ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो एक सॉलिड स्फीयर का, हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट फ्यू वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ्स कैसे ट्रेस करते हैं और ग्राफ कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, कैसे उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो आज हम लोग कुछ जनरल डिस्कशंस करेंगे ग्राफ पे, है ना। तो शुरू करते हैं। जैसे हमारा फिजिक्स में हम लोग को काफी सारे इक्वेशंस आते हैं, है ना, तो उससे ग्राफ कैसे ट्रेस करना है ना, और ग्राफ अगर दी हुई है तो हम कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा सिंपल सा आता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो यहां पे अगर आप ये देखिएगा वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन देखिएगा तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। जैसा मैंने बताया था आपको कैसे देखते हैं, है ना, v क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। लेकिन t इक्वल टू 0 पे ये क्या है, u दिया हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए स्ट्रेट लाइन, और आपका 0 पे चेक करेंगे कि 0 वैल्यू पे इसका कुछ वैल्यू तो है, वैल्यू है कि नहीं है। दैट मीन्स वो ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो इस तरीके के ग्राफ हो जाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। अब अगर ऑलरेडी ये ग्राफ दी हुई है आपको, ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे आपको ये ग्राफ ऑलरेडी दी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो यहां पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया है ट्रेंड, राइट। क्या है, सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे कि वेलोसिटी बढ़ रही है कब, जब टाइम बढ़ रहा है, राइट। टाइम बढ़ाने पे हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग है, राइट। देन उसके बाद हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप हमें क्या दे देगा, स्लोप यहां पे क्या देगा, स्लोप दे देगा डेल v बाय डेल टी, दैट मीन्स एक्सीलरेशन, राइट। तो स्लोप यहां पे क्या देगा हमें, एक्सीलरेशन, जो कि कांस्टेंट होगा, राइट। यहां से भी पता चलता है इसका स्लोप क्या है, एक्सीलरेशन है, राइट। देन डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हमें एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालेंगे, राइट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे अगर ये मान लीजिए U1 है, राइट, और ये मान लीजिए U2 है, ठीक है, ये 0 टाइम पे और ये T1 टाइम पे, राइट। तो हम इसका एरिया, या तो आपके पास दो तरीका है, एक तो 1 और 2 लिख करके, और एल्स दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं, इसको हम ट्रेपीजियम मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये A है, ये B है और ये H है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू H इंटू A प्लस B, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, राइट। तो यहां पे वो एरिया आ जाएगा आपको हाफ इंटू T1 इंटू A प्लस B, दैट मीन्स U1 प्लस U2, राइट, U1 प्लस U2। ये टोटल कितना है आपका, ये टोटल है U2। तो इस तरीका से हम ग्राफ प्लॉट भी कर सकते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, राइट। अब जैसे दूसरा ग्राफ देखेंगे हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब अगर इसमें हमें ग्राफ बनाना होगा v स्क्वायर और s का, अगर v स्क्वायर और s का ग्राफ बनाना होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, और जब s 0 था तो ये कितना था, u था, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, राइट, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। यहां पे क्या है, ये u स्क्वायर की वैल्यू है जब s 0 है तो, राइट। लेकिन अगर हमें v और s का ग्राफ बनाना है, राइट, v और s का ग्राफ बनाना है, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, बट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट s, राइट। तो रूट s में ये आएगा वैल्यू, तो दैट मीन्स क्या होगा आपका, दैट मीन्स ये जब s 0 है, s 0 उस समय भी कुछ रूट में वैल्यू होगा, तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू जाएगा, राइट। अगर हम u को 0 मान ले और फॉर टाइम बिंग अगर u इज इक्वल टू 0 पुट कर दे और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as सिंपल, इसकी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा जाएगा। देखिए हमें यहां पे बेसिकली हमारा एम क्या है, हमारा एम है बस ये देखना कि x और y फंक्शन में क्या रिलेशन है,
और उसके लिए एक डिफाइंड ग्राफ होता है, उसको हमें फॉलो करना है, राइट। एंड देन इस ग्राफ, जो ग्राफ दी हुई है, अगर उसका एरिया हमें कुछ वैल्यू दे रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है, और अगर स्लोप हमें कुछ वैल्यू दे रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है, राइट। तो अब यहां पे देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का ग्राफ अगर बनाना होगा तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बनेगा, वो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बनेगा जब u इज इक्वल टू 0 हो, राइट। और अगर हम देखेंगे इसका कहां पे इंटरेक्शन होगा, ये y इज इक्वल टू x ग्राफ का, राइट, और v और x ग्राफ का, तो ये 1 1 पे इंटरेक्ट, दोनों कहां पे बराबर होंगे, ओनली 1 1 पे, ये 1 और ये भी 1, राइट। तो ये दोनों कहां पे बराबर होंगे, 1 1 पे बराबर होंगे, राइट। ये दोनों कहां पे 1 1 पे बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सब सिंपल ग्राफ है। देखिए आपको इक्वेशन में कौन सा दो रिलेशन के बीच में ग्राफ मांग रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट एक अच्छा ग्राफ निकल के आता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक बार देख सकते हैं। ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ड्यू टू सॉलिड स्पेयर, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्पेयर। तो एक सॉलिड स्पेयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहां कहां पे देखना है आपको, ये 3 जगह पे देखते हैं हम, राइट, 1 2 और 3, राइट। इसकी रेडियस कितनी है, r। तो हमें पता है अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे देखना है तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, माइनस ऑफ gm अपॉन, ये डिस्टेंस अगर x मान लेंगे, राइट, तो gm अपॉन x, राइट, माइनस ऑफ gm अपॉन x। लेकिन वही अगर ये v1 था, v2 पे क्या होगा, माइनस ऑफ gm अपॉन r, राइट। एंड व्हेन v3 दैट इज x आपका 0 से r तक लाई करता है, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस gm अपॉन r क्यूब इंटू 1.5 r स्क्वायर माइनस 0.5 x स्क्वायर, राइट। तो ये अब यहां पे जो ये तीनों मिलके जो ग्राफ बनाएगा, देखिए यहां पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे आके कांस्टेंट हो गया है, एंड देन क्या हो गया है, यहां पे पैराबोलिक नेचर का हो गया है, राइट। तो इसका जो ग्राफ निकल के आता है बहुत ही अच्छा ग्राफ निकल के आएगा। देखिए ये जो ग्राफ बनेगा आपका, चूंकि निगेटिव है तो नीचे आना है, राइट। ये ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है, ठीक है। अब यहां पे बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको, सॉरी, जब इस पॉइंट पे देखेंगे, राइट, तो यहां देखिए आप, एक कर्व ऐसा है और दूसरा कर्व ऐसा है, राइट। ये दोनों का जंक्शन है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट, जहां पे दो कनकेविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड कनकेविटी हो गया, राइट, कर्वेचर चेंज हो गया है, वो कौन सा पोजीशन है, आर पे। अगर डिस्टेंस देखा जाए वो कौन सा पोजीशन है, आर पे, राइट। अब यहां पे देखेंगे x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आती है आपको, 1.5 gm इंटू अपॉन r, राइट, gm अपॉन r, राइट। ये नेगेटिव में है तो इसलिए हम लोग ग्राफ इसको नीचे बना रहे हैं, राइट। तो देखिए यहां पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ये वाला ग्राफ आपका, देखिए ये वाला ग्राफ आपका किसके लिए है, 0 से r के लिए, इस वैल्यू के लिए। दैट मीन्स ये क्या है, पैराबोलिक, ये क्या है, पैराबोलिक नेचर का है, और ये कैसा नेचर का है, हाइपरबोलिक नेचर का है, राइट। तो इस तरीका से डिफरेंट ग्राफ्स रहता है, आपको देखना है क्या रिलेशन है, राइट, क्या रिलेशन है। अब जैसे बोल देगा एक मोमेंटम और टाइम की ग्राफ दी हुई है, राइट, मोमेंटम और टाइम की ग्राफ दी हुई है, फाइंड फोर्स, राइट, फाइंड फोर्स, क्वेश्चन है फाइंड फोर्स।
तो फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स होता है आपका डेल पी अपॉन डेल टी। तो हमें क्या करना होगा, इस ग्राफ का स्लोप देखना होगा, इस ग्राफ पे हमें किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखना होगा। तो जहां बोलेगा फाइंड फोर्स एट टी इज इक्वल टू 1, राइट, तो टी इज इक्वल टू 1 पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टी इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये जो थीटा होगा तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी विच इज इक्वल टू, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, राइट। और अगर इसका एरिया लेंगे, हम एरिया लेंगे और मास से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, राइट। अगर मोमेंटम टाइम का एरिया को हम मास से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, राइट। तो इस तरीका से अलग अलग डिफरेंट तरह का ग्राफ होता है, उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, राइट। तो होप कि यहां से आपको कुछ एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हमें ग्राफ में क्या क्या देखना होता है और हम कैसे उसको यूज करते हैं, जो आपको पूछ रहा है उसको निकालने में। फॉर्मूला पे देखना है कि अगर मल्टीप्लाइड है तो आपको एरिया निकालना होगा, अगर डिवाइड है तो आपको स्लोप निकालना होगा। ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, राइट, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो उस पर ग्राफ को डीप में बात करेंगे, राइट। तो इस चीज को और डीपली जानने के लिए ज्वाइन करें हमारी इंस्टीट्यूट। थैंक यू।